भूतों के मेहमान। तभी बाहर से बहुत से लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। पकड़ो, मार डालो। यह क्या है? बाहर का दृश्य देखकर दोनों कांप कर रह गए थे। उफ! वे हमें लेने आ रहे हैं, भागो यहां से। मगर हम जाए कहां? वे भागकर कॉरिडोर में पहुंचे तो शोर की आवाजें तेज हो चुकी थी। ऊपर चलो, पकड़ लो। वे नीचे पहुंच चुके हैं। घबराकर दोनों बराबर वाले कमरे में घुस गए। रक्षा कर भगवान! तभी भीड़ ऊपर आ चुकी थी। दरवाजा तोड़ डालो। उन्होंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा। पकड़ो। भीड़ के भीतर जाते ही गिरीश को एक युक्ति सूझ गई। हरीश, सूटकेस से विस्की की बोतल निकालो, जल्दी। लेकिन क्यों? कहते हैं आत्माएं आग से डरती हैं। हम आत्माओं को भीतर कैद कर लेंगे, दरवाजे पर आग लगा देंगे। आग की वजह से वह हमारा पीछा नहीं कर पाएंगी और हम भाग निकलेंगे। दरवाजे पर विस्की छिड़क कर गिरीश ने आग लगा दी। आग लगते ही भीतर से भयानक शोर उठा था। हरीश, भागो! दोनों सिर पर पांव रखकर भागे थे। शुक्र है हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अपनी कार तक वे सुरक्षित पहुंच गए थे। शुक्र है स्टार्ट हो गई। कुछ ही पल में वे उस बस्ती से दूर निकल आए थे। रास्ते में पड़ने वाले पहले कस्बे में रुककर वे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारी को अपने साथ बीती घटनाएं सुनाई। हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं इंस्पेक्टर। मुझे तो लगता है आप लोग कोई सपना देख कर आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बस्ती होने की बात कर रहे हैं वहां तो मैं अपने बचपन से सिर्फ खंडहर देखता चला आ रहा हूं। हो सकता है वह खंडहर किसी बस्ती के हों। उन दोनों के जिद करने पर सुबह इंस्पेक्टर उनके साथ उस स्थान पर पहुंचा। देख लीजिए, यहाँ सिर्फ खंडहर हैं। असंभव! रात हमने यहाँ जो कुछ देखा था वह सपना हरगिज नहीं था। फिर तो मैं यही कहूंगा कि कल रात आप भूतों के मेहमान रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद ही कोई हमारी इस कहानी पर विश्वास करेगा। जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं वे तो हमारी बात को अवश्य ही सच मानेंगे। तो पाठकों, एक सच्ची कहानी हमने सुना दी। अब विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर है।